मैं आजमपुर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव चंदन नगर में फिलहाल यहाँ पर मौजूद हूँ और कांग्रेस पार्टी की जो फौज है भूपेंद्र सिंह कासनिया के नेतृत्व में निकल चुकी है। घर घर तक दौड़ जो है ये पहुंचा रहे हैं। और जहां तक गांव की बात की जाए तो पिछली बार के चुनाव का रुझान देखा जाए तो यहाँ पर कुछ रुझान थोड़ा भाजपा की तरफ था। बाकी इनसे बातचीत करते हैं कि रुझान में कितना चेंजेस ये ला पाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो पहले तो ये बताइए कि आपका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। ये कांग्रेस पार्टी का पूरे हरियाणा प्रदेश में बड़ी ज़बरदस्त लहर है। पूरे प्रदेश की जनता बीजेपी के कुशासन से तंग आ चुकी है और बदलाव निश्चित है। आज हम चंदन नगर गाँव में हैं। चंदन नगर गाँव के अंदर आप जब जाके देखोगे तो आपको ऐसी एक गली नहीं मिलेगी जिसमें सही तरीके खड्डे ना हो। केवल गलियाँ खड्डों में गलियाँ हैं। तो काफी परेशानियां सुनने को मिलती होगी आपको गांव के लोगों की। जबरदस्त लोग इतने तंग हैं, वो ये कह रहे हैं भी 8-9 दिन हमसे निकाले नहीं जा रहे, चुनाव पहले क्यों नहीं हो रहा। बहुत जबरदस्त लोगों में तंगी है। मनोहर लाल खट्टर जी ने, नायब सैनी जी ने, कुलदीप बिश्नोई जी ने, भव्य बिश्नोई ने, सब ने इनके साथ वायदा किया था भी आपके 500 गाँव को मालिकाना हक देंगे। उनमें से एक गाँव चंदन नगर में है। यहाँ कोई मूलभूत सुविधाओं का तो ज़बरदस्त टोटा है। लोगों मालिकाना हक दूर की बात है, लोगों के लिए पेयजल की पीने की समस्या विकराल समस्या है यहाँ पे। लेकिन आज जब यहाँ के प्रत्याशी आए, भाजपा के प्रत्याशी, लोगों ने उनसे पूछा, कोई जवाब नहीं था। वो तो अपना पुराना राग अपनाते हैं भी मैं थारा थे मारा। तो लोग ये समझ चुके हैं भी 2 महीने पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं चलने देंगे, बदलाव करना है। चंद्र प्रकाश जी के रूप में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कैंडिडेट भेजा है जिसके प्रति लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है। लेकिन विधायक जी अब भी कह रहे हैं कि कुछ काम बाकी रह गए तो अगले प्लान में करवा देंगे। देखो, पहले तो विधायक जी को और उनके विधायक के पिता को ये स्पष्ट करना चाहिए। बाबू न्यू का है भी बेटे ने 800 करोड़ के काम करवा दिए और मैंने 300 के करा दिए, 1100 के। जब लोग गांव में गए तो लोगों ने पूछा जी बताओ हमारा खाड़ा कौन बनाया? बोले बना रखा है, या देखो। बोले थारी बही में बन रही है जी, हमारे खेतों में नहीं बन रहा। ये हर गांव में सवाल थे। जैसे कहीं गलियां नहीं बन रही तो वो कहते हैं 1100 करोड़ में आप चंदन नगर के कम से कम 20-30 करोड़ रुपए हिस्से में आना चाहिए। आपको ये दिखेगा भी यहाँ 1 रुपया नहीं लगा रखा। तो फिर उसके बाद जब उनको ये एहसास हुआ तो इसी तरीके से मीडिया में आप के कहीं बयान उनको देना पड़ा। अभी कुछ अंश लगाया है। पहले कह रहे थे 1100 करोड़ लगा दिए, अब कह रहे हैं कुछ अंश लगा रहा है। पता नहीं, ये अब जाते हुए की बात है जी। इनके पास जनता का कोई जवाब नहीं है, जनता के सवालों का। केवल और केवल इन्होंने एमएलए बनकर अपनी पेंशन बनाने का काम किया है। जनता की इन्होंने कोई टेंशन नहीं ली। अभी फिलहाल मौजूदा स्टेटमेंट में दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी की जो जनसभा थी, जो रैली है, उसके सामने मोदी की रैली को चैलेंज करेंगे, मोदी की रैली में ज्यादा भीड़ बुलाएंगे। देखो, मोदी की रैली में बुलानी चाहिए, बुला के देखो। कोई दिहाड़ी पर भी लोग नाटन लागे रहे हैं, दिहाड़ी दे के बुलाना चाहो तो क्या मोदी वाली रैली में कौन जाओ? कांग्रेस की रैली में लोग अपने आप गए हुए हैं। जनता में रोष है भाई साहब। आपको मूलभूत सुविधाओं का टोटा कर रखा है। सड़कें नहीं हैं, गलियां नहीं हैं, पीने का पानी नहीं है, सिंचाई का पानी नहीं है। मनरेगा में ये मजदूर बाहुल्य क्षेत्र है, ये 500 गाँव, मनरेगा लगभग बंद जैसी कर रखी है। उनकी पेमेंटें नहीं हो पा रही। हल्के के अंदर नशे की बढ़ोतरी कर रखी है, अपराध, चोरियां, ये सारी चीज़ें। मतलब एमएलए यहाँ से बिल्कुल जीरो है, प्रशासन और सरकार यहाँ दिखते नहीं। चलिए आपसे एक अंतिम सवाल, ऐसे कि अभी जो है बिश्नोई परिवार को इतनी नौबत आ चुकी है, घर घर जाकर वोटरों को मनाना पड़ रहा है। कुलदीप जी मीटिंग करते हैं, अगर उनको पता चल जाए कि ये कांग्रेस का में से नाराज हो गया, कांग्रेस का प्रोग्राम कर दिया, तो उसके घर घर जाकर मीटिंग करते हैं। देखो, ये इतनी मीटिंग में पार कौन पड़े, बहुत लोग नाराज हो रहे हैं। कौन जा पाओ जीवांगन। उनका अब की बार उनका मन नहीं है राजनीति करने का। तो लोग अब की बार उनके मन को भांप चुके हैं भी। ये केवल 2 महीने उन्होंने इशारा कर रखा है भी हम तो केवल वोट लेने के लिए आते हैं जी, बाद में आपको दिखते नहीं। और अब की बार जनता समझ चुकी है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, उदय भान जी के नेतृत्व में, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में, कल दीपेंद्र जी की काबरेल में जब जनसभा थी यहीं रावड़वास में, दोनों बड़ी जबरदस्त रैलियां हुई। लोगों में बड़ा उत्साह था। ये पार्टी की लहर है, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ। और ये कहीं जाएं लोग अब ये तो ढूंढ रहे हैं भी कोई चाय पिलाए, कोई हमें घर पे बुलाए। नाराज तो दूर की बात, अपने वाले भी नहीं बुला रहे। बदलाव होता है। चंद्र प्रकाश जी भारी वोटों से आदमपुर से जीतेंगे। चलिए कुछ आपके टीम से और पूछना चाहूंगा कि कितना जोश है इनमें, कहीं गर्मी से परेशान तो नहीं करती? नहीं, कोई परेशान नहीं करती। कोई परेशान नहीं करती? नहीं, कोई परेशान नहीं करती। तो क्या बात है, एससी लग गई? बहुत बढ़िया। चंद्र प्रकाश ने एससी लगवा दी?
एसी लग रहा है तो, और आ जाएंगे तो डबल एसी लग जाएगा। अब सिंगल मतलब से full काम जोश कर रहे है। हैं, फिर डबल लगा देंगे। फुल जोश हार नहीं मानोगे अब की बार है? हार किस वास्ते? कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, हमें कोई टेंशन नहीं है। चंद्र प्रकाश जी अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। और रही काम के विकास की, बाबू बेटा से पूछ ले, 56 साल से तो भजनलाल ने तो कुछ किया था, लेकिन यहाँ का नहीं किया, पीछे किया था। फिर उसके बाद में कुलदीप बिश्नोई आ गया, फिर उसका बेटा आ गया, यानी कि 3 पीढ़ियाँ चल रही 56 साल से। 56 साल में यहाँ कुछ नहीं किया, सिर्फ एक आदमी ने काम किया यहाँ। सावित्री जिंदल जब मंत्री बनी थी ना, शिव मंदिर से लेकर संजय नगर स्कूल तक का रोड बनवाया था, और बाकी किसी ने कोई काम नहीं किया। इतने इतने पानी के अंदर है ना, भजनलाल के और कुलदीप के टाइम पर चलते थे, बारिश हो जाए तो संजय नगर नहीं पहुंच पाते थे। जो काम है ना कांग्रेस पार्टी कर सकती है ना, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इन्होंने 1100 करोड़ की बात कर रहे हैं, यहाँ तो 1 रुपया नहीं लगाया। आदमपुर तो बहुत बड़ी चीज है, यहाँ 1 रुपया नहीं लगाया। पानी की समस्या, शमशान घाट की समस्या, अच्छा सीवरेज की समस्या, हर समस्या ही समस्या। रोड तो आप देख ही रहे हो, किसी भी कॉलोनी में कोई भी रोड साफ नहीं है। जो ये रोड बने हुए सिर्फ ओनली सावित्री जिंदल के कोटे से बने हुए हैं, या सत्येंद्र सरपंच बनवा गया था, बाकी किसी ने नहीं बने। वो सरपंच भी जीरो है। हाँ जी, किसी और को बोलना हो? कॉमरेड सुरेश जी। मैं कॉमरेड सुरेश कुमार सीपीआईएम की ओर से, हमारी ये इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं चंद्र प्रकाश जी। 89 सीट पे कांग्रेस लड़ रही है, 1 सीट पे भिवानी चलिए, से हम आपने लड़ रहे हैं। सीपीआई बता, तो एक बात और चलती है जनता के बीच, खासकर भाजपा वाले ये कहते हैं कि किसान तो किसान नहीं है, ये कांग्रेस के ही है। क्या कहेंगे? ऐसा है, किसान किसान होता है। किसान जब एक आंदोलन चल रहा था, उस टाइम एक बंदा ये कह रहा था ये काजू बादाम खा रहे हैं, बॉर्डर पे बैठे काजू बादाम खा रहे हैं। मैंने उस साथी से सवाल किया कि पैदा कौन करता है? नहीं, उसके उनका पास कोई उनका जवाब कहने नहीं था। कहने का वो उद्देश्य है कहना कि- कुछ भी कहते हैं, सवाल ये नहीं है। कांग्रेस पार्टी, मैं कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हूँ, तो हम क्या किसान नहीं है? हमारे किसानों के संगठन है, हमको कांग्रेस बीजेपी के उनको गठबंधन से नाराजगी हो रही है, भाई गठबंधन क्यों कर लिया? कुछ कांग्रेस नहीं कर हुआ। रहा क्यों कर रहे हैं गठबंधन? आपको मैं ये बताऊं, इंडिया गठबंधन में तो थोड़ी पार्टियां हैं, और उनके गठबंधन में बहुत ज्यादा पार्टियां। अगर गिनोगे तो आप संख्या के हिसाब से, वो तो जो जान दो, इंडिया गठबंधन हुआ था जब हमारे तो कम पार्टियां, उनके ज्यादा पार्टियों के तो साथ। अभी जगह जगह विरोध हो रहा है, किसान विरोध हो रहा है, देवेंद्र सिंह बबली का करेंगे और क्या करेंगे? जब ऐसे शब्द उन्होंने बोला है, कभी तो कहा कि खट्टर साहब का जो बयान देखोगे, वीडियो वायरल हुआ उस टाइम, अपने संगठनों को बुला के, जब किसान आंदोलन था, कि भाई तुम उठा लो लठ और करो मुकाबला, और जो 2-4 महीने जेल में जाएगा बड़ा नेता हुआ। ये खट्टर का बयान है। कभी कोई कुछ कहता है, अजय चौटाला ने भी कहा था, बहुत लोगों ने कहा था ये किसान नहीं है, फलाने है, आतंकवादी है, उग्रवादी है। फिर कभी कुछ, फिर कांग्रेसी कहने लगे, फिर कभी कुछ कहने लगे। मतलब ये नाराजगी पूरी तरह दूर करके रहोगे? बिल्कुल, नाराजगी ने सफाया कर देंगे, सफाया कर देंगे। ये बता देता हूँ। हाँ जी, किसी को बोलना हो? चंदन नगर में चंद्र प्रकाश जी, चंदन नगर ने मन बना लिया। हम तीनों कॉलोनियों में मीटिंग करके आए। चंदन नगर के हालात खड्डों में तब्दील, गलियां नहीं, कोई मतलब मूलभूत सुविधाओं में जीरो है। चंद्र प्रकाश जी को उन्होंने मन बना लिया। उनके पड़ोसी भी हैं, चंद्र प्रकाश जी को जिताएंगे, और चंद्र प्रकाश जी आदमपुर का, चंदन नगर का विकास करवाएंगे, ये लोग मान चुके हैं। तो भाई देख सकते हैं भाई, चंदन नगर ही नहीं बल्कि पूरा आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो कामों को लेकर, कार्यों को लेकर मौजूदा विधायक को कोसा जा रहा है। और देख सकते हैं कांग्रेस की फौज जो निकल चुकी है पूरी तरह से, और यहाँ पर चंदन नगर के अंदर जो अपील करेगी वोटों की। आपका क्या कहना है, कमेंट करें। जय हिंद साथियों।